क्वेश्चन है व्हाट इज गैस वेल्डिंग। बोलो एक बार, जिन जिन के माइक ऑन है और माइक ऑन जो कर सकते हैं बोलो, व्हाट इज गैस वेल्डिंग। ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ इट। ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ इट। देखो बेटा, सबसे पहले मेरे साथ बोलो, देयर आर टू गैस सिलेंडर्स, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। बोलो, एंड एसिटिलीन। ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? O2। और एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। क्या होता है बेटा? C2H2। ये देखो दो सिलेंडर दिख रहे हैं तुम्हारे को, एक ऑक्सीजन का है, एक अपना एसिटिलीन का है। अब तुमको पता है अपने घर में जो गैस सिलेंडर होता है उसके ऊपर क्या लगता है? रेगुलेटर। क्या लगता है बेटा? अपने घर पे जो गैस होती है उसके ऊपर क्या लगाते हैं अपन? रेगुलेटर। क्या बोलते हैं उसको? प्रेशर रेगुलेटर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? प्रेशर रेगुलेटर। वो किसको रेगुलेट कर रहा है? प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, ये देखो ऊपर लगा रखा है प्रेशर रेगुलेटर। फिर क्या होता है, अपने गैस आती है, अपने गैस, अपने चूल्हे पे गैस आती है, रास्ते में बीच में क्या होता है? नली होती है ना, नली। ट्यूब होती है ना, ट्यूब, जिसको ट्यूब बोलते हो। यस सर। इसको अपन यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं हॉज पाइप। HOUSE, हॉज पाइप, है ना? HOSE, हॉज पाइप, हॉज पाइप। और किसके होते हैं बेटा? रबड़ के, अच्छे वाले रबड़ के होते हैं, ताकि उसमें फूटे नहीं। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। जिसका गड़बड़ कर रहा है माइक ऑफ करो, नहीं तो सबको बंद कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले गैस सिलेंडर, उनके ऊपर रेगुलेटर, फिर हॉज पाइप, है ना? हॉज पाइप के बाद बेटा जो जिसमें, जैसे अपने घर पे तो चूल्हा होता है जिसको अपन गैस बोलते हैं, गैस बर्नर बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं ब्लो पाइप, टॉर्च, ब्लो, इसको अपन बोलेंगे टॉर्च बोल सकते हैं, है ना? ब्लो पाइप बोलते हैं या टॉर्च बोलते हैं इसको, ब्लो पाइप या टॉर्च। ठीक है, टॉर्च जिससे वो जलेगी, टॉर्च। ठीक है क्या? जहां पर दोनों गैसें मिलके एसिटिलीन जलेगी, ऑक्सीजन जलने में सहायता करेगी। ठीक है क्या? यस सर। और इन दोनों को, गैस को चालू करने के लिए यहाँ पर दो नॉब लगे होते हैं। देखो मेरा जहां पर ये है, ये देखो नॉब दिखा रहा हूं मैं, ये इस जगह पे नॉब लगे हुए। नॉब मतलब बटन, नॉब मतलब गोल खोलने के लिए, उस गैस को चालू करने के लिए बटन। ये दोनों बटन दिखे, दोनों बटन, ये मेरा जिसमें नीला दिख रहा है ना? ये दोनों बटन है, ये दोनों बटन है यहाँ पे। देखो वापस देखो, गैस सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, हॉज पाइप, ब्लो पाइप, है ना? और ये दोनों नॉब्स, इनको वाल्व बोल सकते हैं, वाल्व या नॉब्स, कंट्रोलर ऑफ गैस। और फिर दोनों को जब यहाँ पे जलाते हैं तो यहाँ पर नोजल लगा होता है, सबसे आगे इस जगह पर नोजल लगा होता है, इसके टिप पे नोजल लगा होता है। जैसे अपने गैस के अंदर भी नोजल लगा होता है, पता है तुम्हारे को, गैस के चूल्हे में। तो ये फ्लेम बनती है। फिर क्या बनती है बेटा? एक लो बनती है, जैसे अपने गैस में लो बनती है। और ये लो अलग अलग तरह की लो होती है, 3 तरह की लो होती हैं। इसमें से एक तरह कोई सी भी लो बन जाती है, और हमारे जो दो धातुओं को जोड़ना है उसको पिघला कर, और एक फिलर रॉड से हम उस जगह को वहां पर फिलर रॉड से पिघला कर उस चीज को जोड़ देते हैं। टेम्परेचर कितना होता है इसके अंदर? गैस वेल्डिंग में टेम्परेचर कितना होता है? 3200 डिग्री, 3200 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बेटा? 3200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर पैदा होता है इस जगह पर। तब जाके हमारी स्टील पिघलती है। स्टील करीब 1500 डिग्री पे पिघलता है, बताया था ना मैंने, है ना? यस सर। तो इस तरह से हमारा गैस वेल्डिंग बनाया। डायग्राम बनाया सबने? बनाओ फटाफट डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज गैस वेल्डिंग एंड ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ इट। एक एक चीजें देख लो। गैस सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर में ये दो गड़ियां बना रखी है, क्या है? प्रेशर गेज है ये दोनों क्या है बेटा? प्रेशर गेज। ये दो है ना, ये प्रेशर गेज है, घड़ी जैसा दिख रहा है ना, दो ये जो दोनों दिख रहे हैं प्रेशर गेज। ये वाले, ये देखो ये वाले, ये प्रेशर गेज है। 4 प्रेशर गेज लगे हुए हैं, 2 इस पे 2 इस पे। ठीक है, ये 2 प्रेशर गेज क्या करते हैं बताया? एक तो प्रेशर सिलेंडर का बताते हैं, और एक पाइप के अंदर कितना प्रेशर जा रहा है, 2 अलग अलग प्रेशर बताते हैं। ठीक है, रबर हॉज पाइप, HOSE, हॉज की स्पेलिंग HOSE, हॉज पाइप। ठीक है, फिर ये प्रेशर वाल्व, ये दोनों वाल्व, ये ब्लो पाइप, ये पूरा ब्लो पाइप। कहां से कहा था ब्लो पाइप? ये देखो इतना लंबा चौड़ा ब्लो पाइप है ये।
यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ब्लो पाइप, ये पूरा, ठीक है, ब्लो पाइप, हाँ टॉर्च जिसको अपन बोलते हैं, ब्लो टॉर्च बोल दो, ब्लो पाइप बोल दो। फिर ये फिलर रॉड, ये देखो नहीं, ये फिलर रॉड, अंदर जो गैप होगा उसको भरने के लिए जो रॉड होती है उसको क्या बोलते हैं, जैसे अपना इलेक्ट्रोड होता है ना, ये इलेक्ट्रोड होता है आपके आर्क वेल्डिंग में, यहाँ पर क्या होता है, फिलर रॉड, फिल करने वाली रॉड, फिलर, FILLER, फिलर रॉड, ठीक है क्या? अरे समझ में आ रहा है, बोलो कुछ, चैट पे लिखो। यस सर, यस सर। और ये आगे इसके टॉप पे क्या होता है, ब्लो पाइप के टॉप पे क्या होता है, टिप पे क्या होता है बेटा, नोजल, क्या लगा होता है, नोजल, नोजल, ये नोजल लगा होता है, NOZZLE, नोजल, ठीक है। और ये दोनों क्या बेटा, लास्ट में क्या होता है, जॉब, ये अपना जॉब का मतलब जिनको जोड़ना है, मेटल पीस, ठीक है। बना दिया डायग्राम, बना लिया क्या सर? बोलो। यस सर। कहाँ तक बनाया, देखो और बड़ा कर लेता हूँ, देखो आराम से दिखेगा, ये देख लो, कोई चीज़ समझ में नहीं है ना, ये गलत स्पेलिंग लिखी हुई है ना, हॉस की स्पेलिंग HOSE, हॉस ये रहा है ना। प्रेशर रेगुलेटर, ये दो से एक प्रेशर गेज बताता है प्रेशर ऑफ हॉस पाइप, ये प्रेशर कितना जा रहा है, और ये प्रेशर रेगुलेटर होता है प्रेशर इन सिलेंडर, दो प्रेशर गेज हैं, इनको प्रेशर रेगुलेटर बोलते हैं, ठीक है। ये रेगुलेटर है, यहाँ पे रेगुलेटर पे दो प्रेशर गेज लगे होते हैं, ठीक है। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या है, आशाराम बता, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या है, एसिटिलीन गैस का? C2H2। C2H2। ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन इज O2, ऑक्सीजन इज O2, और एसिटिलीन इज C2H2, एसिटिलीन गैस। इसमें जलती कौन सी गैस है, एसिटिलीन, जलाती कौन है, ऑक्सीजन, जलाने में सहायता करती है, ठीक है ना। चलो लिख लिए क्या, आगे बढ़े? ये नोट्स में डालूंगा, वैसे गूगल क्लासरूम पे पड़ा रहेगा, और कुछ छूट जाए तो और लिख लेना, ठीक है बेटा। चलो अब अपन आते हैं, खाली ये तो डायग्राम बनाया था, इसका प्रिंसिपल लिखो, इस क्वेश्चन में लिखो, और व्हाट इज गैस वेल्डिंग, तो इसमें लिखो, ये तो डायग्राम हो गया। अब लिखो प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग, इसी के अंदर इस क्वेश्चन में लिखो प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग, सिद्धांत क्या है, गैस वेल्डिंग कैसे काम करती है, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल। सोनू अपनी क्लास में है क्या, सोनू पासवान, सोनू? यस सर। सोनू प्रिंसिपल की स्पेलिंग बता, सिद्धांत, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, सिद्धांत की स्पेलिंग बता। PRINCIPAL, PAL तो अपने 12 वाले साहब हो जाएंगे सर, PRINCAL, हट, PRINCI, पहले से ही बोला तूने, PRINCI PLE, PAL नहीं होगा, PLE, लास्ट में PLE आएगा, और PAL लगा, वापिस बोल, लिखो सब जना, ध्यान से लिखना स्पेलिंग हिंदी वाले बच्चों, PRIN प्रिन CIC पल, PLE, एक बार लिखो और बोलो, सब जने बोल के बताओ, PRINCI PLE, बोलो एक बार हिंदी वाले सब बोलो, PLE, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, हिंदी में भी लिखो सिद्धांत, इसका सिद्धांत क्या है, गैस वेल्डिंग का सिद्धांत क्या है। अब अगर किसी ने नोट्स में PAL लिखा तो ध्यान रखना, उसको मारूंगा सालों को, है ना। PL तो अपने 12 साहब हो जाएंगे, प्रिंसिपल मतलब प्राचार्य है, प्रिंसिपल मतलब प्रधानाध्यापक, ठीक है। PAL का मतलब तो प्रधानाध्यापक होता है, और अपन ने क्या लिखा है, PLE, प्रिंसिपल, ठीक है। चलो लिखो, सिद्धांत लिखो, एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस को, ये गैस वेल्डिंग का सिद्धांत लिखवा रहा हूं, एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन गैस को, व्हेन एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड, दोनों, पहले हिंदी में पहले इंग्लिश में लिखवा देता हूं, फिर हिंदी में लिखना, पहले इंग्लिश में लिखवाता हूं। व्हेन एसिटिलीन C2H2 and oxygen O2 are
mixed in a torch. When oxygen and acetylene are mixed in a torch and are burnt, BURNT, और उन्हें जलाया जाता है at the tip of the torch. When acetylene C2H2 and oxygen O2 are mixed in a torch and are burnt, BURNT, burnt at the tip of the torch, a flame is produced. A flame is produced. This flame rises the temperature of the metal up to 3200 डिग्री सेल्सियस, 3200 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप. A filler rod is used to fill the gap between the metals to be joined, between the metals to be joined. बस इतना ही लिख दो, बहुत है. शिवम के अलावा कौन है बेटा अपना बच्चा जो सोनू फर्स्ट नंबर है तेरा, रोल नंबर है ना, फर्स्ट रैंक. सेकंड कौन है बेटा, सेकंड नंबर वाला पुखराज. सेकंड रैंक का कौन है बच्चा? सेकंड नंबर का कौन है बच्चा क्लास में? पुखराज. पुखराज है क्या? नाम ही पहली बार सुना पुखराज का. तो पुखराज तुम्हारी क्लास में नहीं, थर्ड ईयर में होगा. और कौन है बेटा तुम्हारी क्लास में सेकंड रैंक कौन है? अजय सर. कौन है? अजय सर. अजय है क्या अभी क्लास में अपने? अजय है क्या अभी? अजय. जी सर. अजय बोल के बता अभी प्रिंसिपल क्या लिखा अपन ने, पूरा बोल. सर इंग्लिश में नहीं लिखा, मैं हिंदी मीडियम. तो क्या हो गया साले, लिखो ना तुम इंग्लिश वाले, गलत सलत लिखो. कौन मना कर रहा तुम्हारे को? सीखोगे कैसे? बाकी तुम्हारे को ये सब चीजें हर चीज तुमको इंग्लिश में आएगी आगे, है ना? कभी भी अभी 2-4 दिन में तो मैं तुम्हारे को वो लिखना वाला पैड आ जाएगा, तो देख देख के लिखना. अब हिंदी में लिखो, चलो हिंदी वाले लिखो एक बार. शिवम. यस सर. इंग्लिश में बोलना बेटा, एक लाइन में हिंदी करता हूँ उसकी, एक लाइन करो. बोलो प्रिंसिपल. सर प्रिंसिपल पूरा नहीं, एक लाइन बोल, मैं इनकी हिंदी करूंगा. एक लाइन बोल पहले इसकी प्रिंसिपल की. यस सर. व्हेन C2NH2 नहीं है, C2H2. हाँ सर. C2H2 एंड ऑक्सीजन एक साथ है बेटा, C2H2 एक साथ है ब्रैकेट में. C2H2 साथ में लिखना, इसको एसिटिलीन बोलते हैं. तो इसको लिख, C2H2 मत लिख, इसकी जगह लिख एसिटिलीन लिख. When acetylene ACETLYNE acetylene, ठीक है बेटा. When acetylene and oxygen, बोल आगे बोल. are mixed in a torch. बस अब रुक जा, हिंदी वाले लिखो. When acetylene ब्रैकेट में लिखना C2H2 और O2 ऑक्सीजन को टॉर्च में मिलाया जाता है, टॉर्च में मिलाया जाता है. आगे बोलना बेटा. and burnt at the tip. और टिप पर जलाया जाता है, टॉर्च में मिलाया जाता है
और टिप पर जलाया जाता है। टिप किसकी? टॉर्च की टिप। टिप मतलब क्या होता है? टॉर्च के सिरे पर, टॉर्च के सिरे पर, टिप मतलब सिरे। टिप मतलब ये देखो यहाँ पर, ये इसका मतलब टॉर्च का ये सिरा, ये देखो ये मैं ये निशान बना रहा हूँ, दिख रहा होगा तुम्हें, है ना? टॉर्च के सिरे पर जलाया जाता है। आगे बोलो। The torch, a flame is produced. फ्लेम, एक फ्लेम उत्पन्न होती है, एक ज्वाला उत्पन्न होती है, एक ज्वाला उत्पन्न होती है, एक फ्लेम उत्पन्न होती है जब एसिटिलीन और ऑक्सीजन को टॉर्च में मिलाया जाता है और टिप पर जलाया जाता है तो एक ज्वाला, ज्वाला मतलब फ्लेम। अरे हिंदी वालों, साला जो जो चीज बोलूं वो इसकी इंग्लिश लिख लेना। फ्लेम, फ्लेम मतलब ज्वाला, और फ्लेम स्पेलिंग आनी चाहिए, ध्यान रखना। टेस्ट दूंगा तब हिंदी इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे तो मुंह देखोगे फिर। फ्लेम मतलब ज्वाला, एक फ्लेम प्रोड्यूस होती है, हाँ एक फ्लेम पैदा होती है। आगे बोलो बेटा। This flame, सर उसके बाद this flame rises the temperature. हाँ सर नोजल, हाँ नोजल के, वही नोजल मतलब वही फ्लेम के टिप पे ही, नोजल के टॉर्च का ही पार्ट है नोजल, ठीक है? तो तुमको नोजल नहीं लिखना, तुमको तो लिखो एक फ्लेम प्रोड्यूस होती है ना? तो इसका टेम्परेचर 3200 डिग्री तक जाता है, जो कि 3200 डिग्री टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है। लिखो, यह ज्वाला, यह ज्वाला, यह फ्लेम 3200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पैदा करती है। माइक ऑफ कर दो, इससे डिस्टर्ब हो रहा है। यह ज्वाला कितना तापमान प्रोड्यूस करती है? 3200 डिग्री सेल्सियस। हाँ शिवम आगे बोलो। Celsius. Sir, filler rod is used to fill the gap आगे between the metals to be joined. चलो, दो धातुओं को जिनको जोड़ना है, लिखो आगे लिखो हिंदी वाले। दो धातुओं जिनको जोड़ना है, उनके गैप को कवर करने के लिए, उनके गैप, उनके अंतर मतलब दोनों को जब जोड़ेंगे तो दो धातुओं जिनको जोड़ना है उनको पास में रखकर फिलर रॉड, फिलर रॉड FILLER, इंग्लिश में हिंदी वाले भी लिखो FILLER, एक फिलर रॉड को ज्वाला में रखते हैं जिससे वो पिघल कर दोनों धातुओं को जोड़ देती है, दोनों धातुओं के बीच में गैप में भर जाती है और जोड़ देती है। वापस समझो क्या बोल रहा हूं मैंने। फ्लेम 3200 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रोड्यूस करती है। इस फ्लेम से, ये फ्लेम दोनों धातुओं में, दो धातु जिनको जोड़ना है उसके जॉइंट पर, उसके जॉइंट को पिघलाती है, और इस पिघलाते वक्त फिलर रॉड को यहाँ पर पिघलाया जाता है ताकि वो जॉइंट के बीच में वो फिलर रॉड पिघल कर भर जाए और हमारी धातु का, हमारे दो मेटल्स का वेल्डिंग हो जाए, दो पीस का वेल्डिंग हो जाए। अरे ठीक है क्या, है ना? अजय, अजय यस सर, लिख, बोल के बता हिंदी में क्या लिखा। यस सर। बोलो। जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन, जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन को टॉर्च में मिलाया जाता है और टिप पर जलाया जाता है, तब एक फ्लेम यानी ज्वाला उत्पन्न होती है। यह ज्वाला 3200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, 3200 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा करती है, उत्पन्न करती है। और यह फ्लेम दो धातु जिनको जोड़ना है उनको पास रखकर फिलर रॉड को पिघलाया जाता है। वेरी गुड। जिससे दोनों धातु, जिससे कि हमारे दोनों जॉब्स के बीच में वो बढ़ जाता है, जिससे जॉब की वेल्डिंग हो जाती है। इसे गैस वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्ड को, इस तरह की वेल्डिंग को गैस वेल्डिंग कहते हैं। गैस से वेल्डिंग की हमने, गैस को जलाई दो गैसों को और उससे हमारी वेल्डिंग हो गई। जबकि हमने पहले वेल्डिंग कौन सी की थी? आर्क वेल्डिंग पढ़ी थी हमने। आर्क वेल्डिंग जो तुमने फर्स्ट में की ना, उसमें चिंगारी प्रोड्यूस की थी 6400 डिग्री सेल्सियस पे बिजली से। वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज की थी। इसमें कहीं इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती है, इसमें कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी उपयोग में नहीं आती है, बिजली का कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? Yes sir. यस सर। चलो और कुछ पूछना है किसी को? कुछ भी पूछना है? अब लिखो, एक चार्ट बनाओ।
इसके नीचे एक चार्ट का मतलब ये इनके पार्ट्स के नाम लिखो। गैस वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स कौन कौन से अपने गैस वेल्डिंग में काम में आने वाले इक्विपमेंट्स कौन कौन से इक्विपमेंट काम में आते हैं लिखो। इसी में अगला पॉइंट लिखो, मतलब पहला पॉइंट तो हो गया डायग्राम बनाया, दूसरा तुमने लिखा प्रिंसिपल वो लिखा, अब तीसरा लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स, गैस वेल्डिंग में काम में आने वाले उपकरण, गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स। लिखें, सबसे पहले लिखो पहला पॉइंट, हाँ लिखो 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 गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 15 ही चल रहा है, अभी ध्यान रखना, ठीक है। हाँ गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट। सबसे पहले लिखो गैस सिलेंडर्स, हिंदी वाले इंग्लिश वाले सब जने लिखना, ये दिख रहा है गैस सिलेंडर, ये लिखा हुआ ये रहा गैस सिलेंडर्स। हिंदी में लिखना चाहो तो गैस सिलेंडर लिख लो, गैस सिलेंडर कैसे लिख लो, स्पेलिंग में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, इनको हिंदी मत करना। ठीक है, गैस सिलेंडर CYLINDER सिलेंडर, या फिर सिलेंडर हिंदी में लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ो। सेकंड प्रेशर रेगुलेटर, क्या है प्रेशर रेगुलेटर, ये रहा PRESSURE प्रेशर रेगुलेटर, REGULATOR रेगुलेटर। अपने अपने गैस के सिलेंडर पर रेगुलेटर होता है ना, वही रेगुलेटर, वैसे ही उसी को प्रेशर रेगुलेटर बोलते हैं। इस प्रेशर रेगुलेटर में 2 प्रेशर गेज लगे होते हैं बेटा, क्या लगे होते हैं प्रेशर गेज, ये प्रेशर गेज, ये रहा प्रेशर गेज, ये बस इतना ही लिखना, ये मत लिखना प्रेशर GAUG है ना, प्रेशर गेज GUAG प्रेशर गेज, ठीक है। कितने लगे हो, 2 होते हैं प्रेशर गेज, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट हो गए, गैस सिलेंडर 1, प्रेशर रेगुलेटर्स 2, ठीक है। प्रेशर रेगुलेटर के ऊपर ही प्रेशर गेज लगे हुए हैं 3। चौथा हो गया रबर हॉस पाइप, ये चौथा पार्ट रबर के हॉस पाइप दिख रहा है क्या, चौथा पार्ट रबर हॉस पाइप, RUBBER रबर, HOSE हॉस, PIPE पाइप। पांचवा ब्लो पाइप, या इसी को बोलते हैं वेल्डिंग टॉर्च, इसी का नाम क्या हो जाएगा बेटा, ब्लो पाइप को ही बोलते हैं वेल्डिंग टॉर्च, ब्लो पाइप और टॉर्च, TORCH टॉर्च। सर क्या काम करता है? अरे ये गैस को मिलाने का काम कर रहा है, टॉर्च ही तो होगी जिसमें अपन जलाएंगे। टॉर्च का मतलब दोनों मिक्स हो रहा है, ऐसा एक लंबा पार्ट। अरे तुमने कभी सुनार की दुकान पे उसके हाथ में वो पिघलाते हुए नहीं देखा, किसी फ्लेम से पिघलाता है, कोई चीज पकड़ता छोटी सी, यस सर, छोटी सी होती है, वो छोटी सी होती है, वही तो चीज है, ये वही तो चीज है। ये सुनार यूज करता है बेटा गोल्डस्मिथ जनरली ऐसे, ये तो बहुत बड़ी है इंजीनियरिंग यूज करते हैं, वो छोटे से फॉर्म में होती है, बहुत छोटे फॉर्म में होती है ना, ठीक है। ये टॉर्च होती है बेटा ऐसा, ये अपन देखेंगे, तुम्हारे को बताऊंगा अपने जब लैब खुलेगी ना तब ये तुमको दिखाएंगे चीजें, ठीक है। चलो फिर इस टॉर्च के ऊपर बेटा उसके 2 वाल होते हैं। टॉर्च को चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, जैसे हमने अपने गैस को चूल्हे को चालू करने के लिए नॉब नहीं होता, उसको नॉब बोलते हैं, KNOB बटन, ये KNOB नॉब मतलब बटन या वाल्व, इसको वाल्व भी बोल सकते हो, वाल्व अच्छा वर्ड है, नहीं तो नॉब बोल दो, KNOB दोनों एक ही चीज है, ठीक है। KNOB नॉब मतलब बटन चालू करने वाला, ठीक है। जिसको ये गैस इधर से आएगी कैसे, उसको चालू तो करना पड़ेगा ना, दोनों को चालू करेंगे तब गैस आएगी। और गैस कहाँ पहुंचती है, इसके टिप पर नोजल लगा होता है। ये अपना जो गैस ब्लो पाइप है, इसके टिप मतलब सिरा, ये सिरा जो है टॉप यहाँ पर, ये क्या लगा होता है, नोजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लगा होता है, नोजल लगा होता है। और यहाँ पर ये फ्लेम बनती है, इसी नोजल पे यहाँ फ्लेम बनती है। जैसे अपने घर में भी पता है, अपने चूल्हे के अंदर भी नोजल लगा होता है, और फिर वहाँ पर ऊपर जाके फ्लेम बनती है। ये फ्लेम है, ये फ्लेम मतलब ज्वाला, ये फ्लेम बनी ज्वाला, ये वाली छोटी सी, ये गोल गोल बना रखी है ज्वाला, ठीक है। और इस ज्वाला का टेम्परेचर कितना होता है, 3200 डिग्री। फिर एक और लिखो, ये फिर लिखो ये जॉब है ना, जॉब दिख रहा है, ये दोनों जॉब 2 पीस में। फिर लिखो फिलर रॉड, फिलर FILLER फिलर रॉड।
और ये जो फ्लेम बनी ना बेटा, ये ज्वाला बनी, इसका एक टाइप है, ये 3 तरह की होती है, उसमें से एक टाइप है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। क्या है बेटा इसका नाम? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। इस फ्लेम का नाम नहीं हो गया ऑक्सीजन और एसिटिलीन, तो ये ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम हो गई। ठीक है क्या? सारे पार्ट्स हमने इसमें नोट कर लिए हैं, कोई भी चीज बाकी नहीं रही है। अरे ठीक है, कोई बोलेगा? अजय सर। अजय अजय यस सर। अब तो कुछ नहीं पूछना, समझ में आ गया मेन चीज? यस सर। पहले ई मोड में 50% समझ में आ जाए, 70% समझ में आ जाए तो तुम्हारी किस्मत है, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे को दिख रहा हूँ, न तुम मेरे को दिख रहे हो, है ना? मैं तो फोटो दिखने से कुछ नहीं होता है, मतलब मेन चीज जो फिजिकल नहीं हो पा रहा है, फिर भी तुम्हारे को मेन अपना इसमें जितना समझाना था क्लास में मैं इतना ही समझा पाऊंगा। हर चीज बता दी है, कोई चीज बाकी नहीं रही है। ठीक है ना? कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, कोई भी डाउट हो यहां तक पूछो। अजय तेरे बाद कौन, किस बच्चे का नंबर है? 3rd नंबर पे कौन है? मनीष चिप्पा। मनीष छिपा है क्या क्लास में? मनीष, ओए मनीष, दिख रहा है क्या? देखो क्लास में दिखता है क्या कहीं? है सर, है। बिल्ला साहब यस सर है। जिंदा करो उसको, साला सो रहा होगा तो उठाओ उसको। बोले बोले। मनीष छिपा, आवाज सुन रहा है? तो चला के सो रखिए। क्या कह रहे हैं? हाँ सर, क्लास में। मनीष छिपा क्लास में है तो आवाज दे वापस, आवाज स्पीकर ऑन, माइक ऑन कर, अनम्यूट कर उसको। यूपी को लेकिन बोल नहीं रहा है, कहीं चला गया। मनीष एब्सेंट लगा दूंगा, ध्यान रखना। मनीष आके बोल, तूने अपन ने क्या लिखा? अभी नाम बोल इनके, लीजेंड्स के नाम इनको बताया अपन है ना। कोई भी डायग्राम बनाते हैं, तुम ये डायग्राम बनाओगे ना तो नीचे लिखोगे लीजेंड्स। अभी मैंने जो लिखा है उनको बोलते हैं लीजेंड्स, LEGENDS। लीजेंड्स मतलब इस डायग्राम में कौन कौन सी चीजें आई है, क्या क्या। मनीष चलो लीजेंड्स लिखो बेटा, लीजेंड्स। लीजेंड्स मतलब ये लिस्ट, लीजेंड का मतलब ये लिस्ट जो डायग्राम में आए। कौन 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 है? इसके बाद अजय के बाद, मनीष के बाद कौन है? तीसरा, 4थे नंबर पे लड़का। मनीष के बाद कौन है? सुमेर। सुमेर है क्या? सुमेर है क्या? हाँ सर है, हाँ सर है ना, सुमेर सिंह है ना। सुमेर आवाज आ रही है? स्पीकर ऑन कर। सुमेर सिंह, ऐसे थोड़ी यार अटेंड नहीं रहते हो, कहीं माइक छोड़ के चले गए, स्पीकर ऑन करके क्लास अटेंड, ऐसे थोड़ी होते अटेंड। सुमेर एब्सेंट लगा दूंगा। सुमेर, मनीष दोनों नहीं उठा रहे हैं ना। चलो 3rd बताओ, नेक्स्ट कौन है? दशरथ। दशरथ, अभी तो बोल रहा था, वो कहाँ गया सर? दशरथ। दशरथ चलो छोड़ो। अजय बोलो बेटा, नाम बोलो, क्या क्या लिखा अपन ने? लीजेंड्स के नाम बोलो। गैस सिलेंडर्स बोलो। अजय बोलो बेटा, गैस सिलेंडर्स, प्रेशर रेगुलेटर, प्रेशर गेज, बोलो 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 ना शुरू से। गैस वेल्डिंग और प्रेशर रेगुलेटर। अजय गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स है ना, लीजेंड्स, इसके गैस वेल्डिंग के इक्विपमेंट। हाँ, नंबर 1 पहला, सबसे पहले प्रेशर रेगुलेटर। अरे पहले नंबर पे गैस सिलेंडर्स। गैस सब जने बोलो एक बार, गैस सिलेंडर्स। सिलेंडर। सेकंड नंबर पे प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर। 3rd नंबर पे प्रेशर गेज। प्रेशर गेज। 4थे नंबर पे हॉस पाइप। 5वें नंबर पे ब्लो पाइप या टॉर्च। ब्लो पाइप या टॉर्च। 6ठे नंबर पे वाल्व या नॉब। वाल्व या नॉब। 7वें नंबर पे फिलर रोड। नहीं, पहले फ्लेम लिखा हुआ ना, फ्लेम।
नहीं सर नोजल आठवें पे सर सातवें पे नजर लिखा है आपने। चलो नोजल लिखो है। नोजल भी लिख, नोजल की जरूरत नहीं, नोजल लिख दो, नोजल लिख दो जो नहीं लिखा। नेक्स्ट इज नोजल, फिर फ्लेम, फिर आगे क्या लिखवाया? जॉब है ना, सर फ्लेम, फिर फ्लेम और फिलर रॉड, वेरी गुड, ठीक है। और फिर फ्लेम का नाम है ऑक्सी एसिटिलिन फ्लेम, ठीक है। चलो ये आज अपन ने क्या क्या किया, हमने आज देखा कि गैस वेल्डिंग क्या होती है, उसका डायग्राम क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है और ये कैसे कार्य करती है। अब इसकी लिखो वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये कैसे काम करती है, लिखो वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। आवाज नहीं आ रही? बंद कर दे, माइक बंद कर दे, आपने आप आएगी आवाज। वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन में लिखो, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट, ये काम कैसे करती है गैस वेल्डिंग। तो फर्स्ट पॉइंट है एसिटिलिन एंड ऑक्सीजन। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, माइक बंद। हेलो बंद करो माइक। चारों ले गया, ओए डिस्टर्ब नहीं बीच में, इशू है मन धोनी फोन हटाइए। ओए बच्चे माइक बंद कर। हाँ पहला पॉइंट लिखो बेटा, एसिटिलिन और ऑक्सीजन। पहला पॉइंट वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, एसिटिलिन एंड ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, ऑक्सीजन एसिटिलिन C2H2 और ऑक्सीजन के, सर आवाज कट गई सर बीच में एसिटिलिन और ऑक्सीजन के बाद। हाँ एसिटिलिन एंड ऑक्सीजन के, तू रुकना, क्या नाम है शिवम, तेरे को मैं बताता हूँ, पहले इनको लिखना था, है ना। एसिटिलिन एंड ऑक्सीजन के, एसिटिलिन ऑक्सीजन को सिलेंडर में रखा जाता है। अजय अजय, यस सर। वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट है वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। वर्किंग मतलब कार्य प्रणाली, कैसे काम करती है। पहला पॉइंट है एसिटिलिन और ऑक्सीजन को सिलेंडर में रखा जाता है, पहला पॉइंट। यस सर। ठीक है, शिवम तू लिख, एसिटिलिन एंड ऑक्सीजन आर केप्ट इन सिलेंडर्स। इंग्लिश वाला बच्चा और कौन है अजय के अलावा? शिवम के अलावा कौन है इंग्लिश वाला? सर अब्सार अंसारी है क्या अब्सार? अभी है नहीं सर, अभी नहीं है। चलो ठीक है, और कोई इंग्लिश वाला हो तो मेरे को बीच में बोल लेना, ठीक है ना। चलो, एसिटिलिन एंड ऑक्सीजन आर केप्ट इन सिलेंडर्स। एसिटिलिन ऑक्सीजन को सिलेंडर में रखा जाता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दोनों सिलेंडर्स के ऊपर प्रेशर रेगुलेटर लगाया जाता है। दोनों सिलेंडर्स के ऊपर प्रेशर रेगुलेटर लगाया जाता है। प्रेशर रेगुलेटर इज केप्ट ऑन बोथ द सिलेंडर्स। प्रेशर रेगुलेटर इज पुट ऑन बोथ द सिलेंडर्स। शिवम लिखा? यस सर। अजय लिखा तूने बेटा? सर दोनों सिलेंडर के ऊपर प्रेशर रेगुलेटर लगाया जाता है। अरे ठीक है ना। यस सर। तीसरा पॉइंट, इन प्रेशर रेगुलेटर में दो दो प्रेशर गेज होते हैं। इन प्रेशर रेगुलेटर में दो दो प्रेशर गेज होते हैं। इन प्रेशर रेगुलेटर में, इन दीज प्रेशर रेगुलेटर देयर आर टू प्रेशर गेजेस। एक इसी लाइन में लिखना। तीसरा पॉइंट है, एक प्रेशर गेज सिलेंडर के प्रेशर को बताता है और दूसरा प्रेशर गेज हॉज पाइप में जाने वाली गैस का प्रेशर बताता है। एक प्रेशर गेज सिलेंडर का प्रेशर बताता है, सिलेंडर में जो गैस है उसका प्रेशर बताता है, और दूसरा प्रेशर गेज हॉज पाइप में जाने वाली गैस का प्रेशर बताता है। अरे ठीक है क्या? शिवम लिखो। शिवम, यस सर। वन प्रेशर गेज
shows the pressure of the gas in the cylinder. One pressure gauge shows the pressure of the gas in the cylinder, while the other pressure gauge, one pressure gauge shows the pressure of the gas in the cylinder, while the other pressure gauge shows the pressure of the gas in the pipe. Shows the pressure of the gas which is flowing in the pipe. Which is flowing in the pipe. जब फ्लो करेगी तभी बताएगा, जब चल रही होगी, जब जल रही होगी, जब वेल्डिंग काम हो रहा होगा तब बताएगा, बाकी बंद रहेगा। ठीक है क्या? यस सर। ठीक है। The pressure regulators are connected with the rubber hose pipe. The pressure regulator are connected with rubber hose pipe. हिंदी वाले लिखो, प्रेशर रेगुलेटर के एक सिरे पर रबर हॉस पाइप लगाया जाता है, रबड़ का हॉस पाइप लगाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, रबर हॉस पाइप के दूसरे सिरे पर ब्लो पाइप या टॉर्च को लगाया जाता है। रबर हॉस पाइप के दूसरे सिरे पर ब्लो पाइप या टॉर्च को लगाया जाता है। अरे ठीक है क्या? यस सर। शिवम, the other end of the rubber hose pipe is connected with blow pipe or torch. The gas in the pipe are controlled by the knob. The pipe in the gas are controlled by the knob or valve, या knob ही लिखो, valve। अजय लिखो, यस सर। पाइप के अंदर गैस को कंट्रोल करने के लिए नॉब का उपयोग करते हैं। नॉब, KNOB, नॉब मतलब बटन का उपयोग करते हैं। पाइप के अंदर ब्लो पाइप, हॉस पाइप से ब्लो पाइप में गैस को लाने के लिए नॉब का उपयोग करते हैं। ब्लो पाइप या टॉर्च के अंदर गैस को प्रवाहित करने के लिए दोनों नॉबों का उपयोग करते हैं। दोनों गैसों को लाने के लिए दोनों नॉबों का उपयोग करते हैं। ठीक है, लिखा अजय? एक बार रिपीट सर। पाइप के अंदर गैस को कंट्रोल करने के लिए या प्रवाह करने के लिए? एक ही बात है, कंट्रोल लिख दे तो कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, प्रवाह और कंट्रोल ही तो करेंगे, प्रवाह का कंट्रोल करने, ऐसे लिखे प्रवाह का कंट्रोल करने के लिए, है ना। ब्लो पाइप या टॉर्च में गैस के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए नॉब का उपयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा लिखा? यस सर। शिवम लिखो, यस सर। at the tip of the nozzle, at the tip of the torch there is a nozzle. At the tip of the torch, टॉर्च के, हिंदी वाले लिखो, टॉर्च के सिरे पर एक नोजल लगी होती है। At the tip of the torch there will be a nozzle. अगला पॉइंट, a flame is produced at this nozzle. A flame is produced at this nozzle. इस नोजल पर एक ज्वाला प्रकट होती है। ज्वाला पैदा, इस नोजल पर एक ज्वाला पैदा की जाती है जिसे हम ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बोलते हैं। At the tip of the nozzle, a flame is produced which is known as oxyacetylene. OXYACETYLINE, ये स्पेलिंग गलत है, ये ध्यान रखना ना। ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम, OXY ऑक्सीएसिटिलीन ACETYLENE,
ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, इस ज्वाला को हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बोलते हैं। इस ज्वाला को हम ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बोलते हैं। दिस फ्लेम इज नोन एज ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ए फिलर रॉड, अगला पॉइंट, ए फिलर रॉड, FILLER, ए फिलर रॉड is used to fill the gap. A filler rod is used to fill the gap between two metals to be joined. A filler rod is used to fill the gap of the joint of the metals to be joined. दो धातुओं के बीच के गैप को भरने के लिए फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। दो धातुओं को जिनको जोड़ना है, जिनकी वेल्डिंग करनी है, दो धातु के पीस जिनकी वेल्डिंग करनी है, उनके बीच के गैप को भरने के लिए फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। फिलर रॉड को पिघलाकर भरा जाता है। फिलर रॉड को पिघलाकर उस गैप में भरा जाता है। और लास्ट पॉइंट, फ्लेम से करीब 3200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जाता है। द फ्लेम प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 3200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ज्वाला से करीब 3200 डिग्री टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जाता है। अरे ठीक है क्या? यस सर। चलो समझ में आया क्या? इस तरह से, यस सर, लास्ट में लिखो, इस तरह से गैस वेल्डिंग की जाती है। ये हो गया वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। और लास्ट पॉइंट लिखो, यूजेस, उपयोग, और एडवांटेज ऑब्लिक डिसएडवांटेज लिखो, दोनों चीज लिखो। यूजेस ऑब्लिक एडवांटेज ऑब्लिक डिसएडवांटेज, इसके लाभ और हानि, इस प्रोसेस के गैस वेल्डिंग से क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि हो सकता है। लाभ मतलब इसके क्या क्या उपयोग है, और लाभ हानि जो लास्ट पॉइंट लिखते हैं ना, वो पॉइंट लिख दो तुम तो, है ना। यूजेस, इसके उपयोग क्या क्या है। गैस वेल्डिंग का उपयोग ऐसी जगह पर हो सकता है जहां पर लाइट नहीं पहुंची होती है, जहां पर लाइट पहुंचाना मुश्किल होता है, वहां पर गैस वेल्डिंग का उपयोग होता है। ठीक है क्या? यस सर। जैसे है ना, जैसे इसको थोड़ा उल्टा बताऊंगा बाद में। जैसे अपन कहीं जंगल में है, कहीं अपने को ऐसी जगह वेल्डिंग करनी है, तो क्या करो, जैसे तुम्हारा खेत है, खेत पे कोई चीज़ वेल्डिंग करनी है, तुम्हारा लाइट वाइट नहीं आसपास, तो क्या करोगे, तो वहाँ पर गैस वेल्डिंग से जो उस लायक जो छोटी हल्की फुल्की जो वेल्डिंग होती है, आराम से उससे हो सकती है। ठीक है क्या? तो क्या उपयोग हुआ? वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, गैस वेल्डिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है क्या? जहाँ पर बिजली नहीं पहुँचती है, वहाँ पर गैस से हम वेल्डिंग कर सकते हैं। दूसरा, इसका थोड़ी लिमिटेशन भी है कि हैवी जॉब्स की वेल्डिंग इससे नहीं हो सकती। हैवी जॉब्स, ठीक है, हैवी जॉब मतलब कोई भारी भरकम वेल्डिंग करनी तो नहीं होगी। लाइट वेल्डिंग जैसे दरवाजा खिड़की जोड़ने हैं, ऐसे ऐसे वेल्डिंग हो सकती है इसमें। ठीक है ना, कोई गेट वेट फाटक वाटक, कोई छोटी मोटी कोई वेल्डिंग करनी तो वो कर सकते हैं। ठीक है ना, हैवी वेल्डिंग इससे नहीं होती। ठीक है ना, हैवी क्या लिखोगे? हैवी वेल्डिंग कैन नॉट बी डन बाय दिस वेल्डिंग। लाइट वेल्डिंग्स है ना, हैवी मतलब भारी वेल्डिंग इससे नहीं हो सकती है। ठीक है, ठीक है क्या? यस सर। और क्या नुकसान कोई बताएगा? इट इज वेरी डेंजरस, ये बहुत डेंजरस है। लिखो, क्योंकि एसिटिलीन का सिलेंडर अगर फूट गया तो मार देगा तुम्हारे को, ध्यान रखना, है ना, आग लगा देगा। जबकि आर्क वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता है ना। गैस सिलेंडर में अगर पाइप फूट गया कहीं रास्ते में और तुमने कोई ध्यान नहीं रखा तो आग लग सकती है। लिखो तीसरा पॉइंट, इट इज वेरी डेंजरस बिकॉज एसिटिलीन इज हाईली फ्लेमेबल। एसिटिलीन से जल्दी से आग पकड़ लेती है। अरे ठीक है ना, हिंदी में अजय समझ में आया? क्या समझ में आया? एसिटिलीन इज गैस वेल्डिंग खतरनाक है क्योंकि एसिटिलीन बहुत ज्वलनशील गैस है। ठीक है क्या? चलो, है ना। अब लिखो इसका कितने पॉइंट हो गए बेटा? देखो
सबसे पहले तुमने बनाया डायग्राम, तीन सर। फिर तुमने लिखा प्रिंसिपल, फिर तुमने लिखा वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, और फिर यूजेज या एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है ना, 4 पॉइंट हो गए बस। 5 हो गए ना सर? हाँ 5 हो गए। हाँ एक डायग्राम भी तो हो गया। ठीक है, तो तुम एग्जाम में ऐसे 5 पॉइंट में इसको एक्सप्लेन कर लोगे कभी भी एग्जाम में आएगा तो? सर चलो आज की क्लास खत्म करें, अटेंडेंस लेता हूं मैं तुम्हारी। और ये दोनों लड़के नहीं आए, कौन कौन थे वो दोनों? सुमेर और दशरथ, है ना? अभी आ गए क्या? अभी आ गए क्या? मैं तो हूँ। तो फिर बोल क्यों नहीं रहा? दशरथ तेरे को बोला था ना मैं। जाती है कि क्लास एकदम। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब